ये कोरोना वायरस या कोविड-19 का ज़माना है। एक दूसरे इस बीमारी को या इस बीमारी के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब भी हम टीवी स्विच ऑन करते हैं, बस हम जानना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में कोविड-19 कितने लोगों का जान लिया है और जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में कितना दूर तक पहुंचा है, कितना लोगों का मृत्यु हुआ है। सब लोग आजकल इस विषय को लेके सोच में पड़े हैं, विचार भी करते हैं कि ये कब ख़त्म होगा। परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के सेवकाई में जो लोग हैं, ज़्यादातर इस विषय को लेकर परेशान हैं। लेकिन हर बुरे चीज़ में एक अच्छाई देखने का एक सोच हमें रखना है। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ट्रेन बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अचानक वो ट्रेन ब्रेक मार दिया जाए। अचानक जो ब्रेक दिया गया है, पूरे कंपार्टमेंट में, पूरे बोगी में एक हलचल मच जाएगा। उसी अवस्था में है हमारी जीवन, बहुत ही रफ्तार से जा रहा था। हम लोग सब अपना दुनिया में बहुत कुछ सपने देखे, हम लोगों ने बहुत काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। अब बहुत ही यानी कि हमारे जीवन में कोई रेस्ट ही नहीं था। कभी कभी हम एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं था, परमेश्वर से बात करने के लिए टाइम नहीं था, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, अपनी परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी टाइम नहीं था। हम हमसे जो प्रेम रखते हैं उनके बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है। इस बहुत का मतलब बहुत, अभी हम इस टाइम को लेके क्या करेंगे ये सोच रहे लोग। परमेश्वर के दास लोगों से कुछ बातें इस अवसर पर करना चाहूँगा। पहली बात ये कि कोविड-19 ने हमें एक बात सिखाया कि स्टॉप इट। हमारी ज़िंदगी को रुकने को कह रहा है, या एक बार हमारी जो सफ़र है जीवन का, एक बार एक जगह पर खड़े होकर हम जो भी कर रहे थे उसको एक बार वो सब कुछ ख़त्म करके एक बार शांत रहने के लिए, यानी कि एक बार हम अपने आप को शांत रखें, हमारी हर एक काम को रोके, हर एक सोच, हमारा प्लानिंग, हमारा जो बिग बजट प्रोजेक्ट्स जो है, हमारा बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस है, सब कुछ एक सेकंड के लिए एक बार उसको रोक के शांत मन के साथ परमेश्वर कौन है एक सोच में आने का समय है। यानी कि जो कुछ हम करते हैं भैया, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हम जो भी काम करते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक कलीसिया के बारे में लिखा है कि आप तो वचन में बहुत गहराई से खड़े रहते, आपको बहुत वचन का ज्ञान है, अब आप सेवकाई को बहुत पसंद करते, आप मिनिस्ट्री को तो अपनी सिर पे लगा के घूमते, लेकिन तुम्हारा जो पहला प्रेम था वो प्रेम अभी नहीं रहा। यानी कि प्रभु कभी कभी हमारे जीवन को ऐसे झटका देकर रोकता है जिससे कि हमें एक बार हम अपने आप को देखे, आईने में चेहरा देखें, हम कैसे दिखते, हमारा इस रफ्तार में हम पैसे कमाने के या नाम शोहरत कमाने के पीछे हम अपने आप को भूल गए। हम अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसको हम छोड़ दिए। वो पहला प्रेम, वो पहला जो सफ़र था उसके साथ, वो सब कुछ अभी खो चुका है। एक बार हमें रुकना है, एक बार रुकिए और एक बार देखिए अपने आप से कि क्या आप जो कुछ कर रहे हो वो सही है, क्या ऐसा ही करना चाहिए था, क्या आपके जीवन का सफ़र ऐसा ही होना था।
अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, परमेश्वर के वचन के साथ आपका रिश्ता, अपने आप के बारे में, परमेश्वर की जो बुलावट के अनुसार आप क्या काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, तो एक रीस्टार्ट करने के लिए, दोबारा और एक बार शुरुआत करने का एक मौका है मेरे प्रिय भाई और बहनों। दूसरी बात है कि परमेश्वर पर हम विश्वास करने के लिए सीख रहे हैं। बहुत पास्टर्स लोग, इवन खुद मेरा भी अवस्था को इस अवसर पर मैं बता रहा हूँ, हम में से बहुत लोग दो तरह से मिनिस्ट्री करते हैं। एक है कि हम कोई विश्वासी, दान या कोई स्पॉन्सर, इनसे जो मिलता है उससे हम अपनी सेवागाई या हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमने कितना बार उन लोगों को याद किया पूरे मन से, कैजुअली शायद प्रेयर करते होंगे, लेकिन कितने बार गहराई से उन व्यक्तियों को याद किया जो आपको एक 10 रुपये दिया हो, 10,000 रुपये दिया हो, आपको जो मंथली सपोर्ट करते हैं, शायद वो विश्वासी हो सकते हैं या स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। हम तो बस यही सोचे कि भैया हम तो आगे जाएंगे, हमारे इतने विश्वासी लोग हैं, हमारे इतने स्पॉन्सर्स है, हम आगे जाएंगे। ये सोच हमारे अंदर परमेश्वर को पूर्णता से मानना, परमेश्वर को ट्रस्ट करना, कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के अंदर एक कमज़ोर पड़ गया है। परमेश्वर पर पूर्ण तरह से विश्वास, आश्रय रखना, ट्रस्ट करना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमज़ोरी आया है। हम सोचते थे कि हमको देखो भैया हमारे हाथ में इतना विश्वासी लोग हैं, हम उससे काम चला सकते, हम इतना लोग को जानते हैं, इतना स्पॉन्सर उससे कमा सकते, इससे कमा सकते, हमारा काम चलेंगे। वहाँ पर लोन, इन लोगों को मन में रहे कि वहाँ पर लोन लेना, ये लोन करना, वो खर्च, ये खर्च। लेकिन क्या हम परमेश्वर पर विश्वास रखते थे कि हमें चलाने वाला अच्छा चरवा वही है? यहोवा मेरा चरवा है। क्या सच में हम यहोवा को अपना चरवा मानते थे, या हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति को? कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भैया हम तो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करके उस बिजनेस से जो पैसा मिलता है, उस बिजनेस से जो पैसा मिलता है उससे हम सेवा करेंगे, किसी के सामने हाथ फैलाएंगे नहीं, हम किसी से पैसा नहीं पूछेंगे, हम अपनी ही बुद्धि, अपनी शक्ति से, बिजनेस से हम बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन परमेश्वर की सेवागाई के लिए बिजनेस शुरू करके, शायद एक छोटा दुकान हो सकता है या बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। मेरा एक दोस्त जो अपना पत्नी को जॉब के लिए भेजता था, उनका मानना था कि पत्नी काम करेगा, उस पैसे से सेवागाई करेगा। लेकिन अभी दोनों घर में लॉकडाउन हो गए। अभी हमको फ़ोन पे बताता है कि हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी बहुत ही दम घुटता है। क्योंकि कल तक आप परमेश्वर पर आपका विश्वास जो रहना था वो नहीं था। आप अपनी पत्नी पर, अपनी बिजनेस पर, अपना XYZ जो भी काम करते थे उस पर आपके विश्वास थे। आप सोचते थे कि इससे जो पैसा मिलेगा उससे आप सेवागाई करेंगे। दूसरा एक भाई जो जॉब करता है, और वो जॉब करता है, उससे वो चाहता था कि उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो मिनिस्ट्री करेगा। लेकिन इतना जॉब करने के बाद, इतना बिजनेस करने के बाद फिर भी बोलते कि अगर कोई सपोर्ट मिल जाए भैया। अरे आपने तो बिजनेस शुरू किया मिनिस्ट्री के लिए, आपने 10 स्पॉन्सर का हाथ पैर छुआ इसलिए कि आपको मिनिस्ट्री करें। लेकिन अभी बिजनेस चल रहा है, जॉब मिल गया है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री करना है तो मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए। तो फिर ये बिजनेस या जॉब या जो भी आप काम करते थे उसका मतलब क्या है? बहुत बार परमेश्वर की सेवागाई करने के लिए
जो चीज़ आपने शुरू किया है वो तो आपकी सेवकाई ख़त्म कर दिया है। यू आर नो मोर ए मिशनरी। आपको अभी सेवकाई के लिए समय नहीं है। यानी कि हम अपनी स्पॉन्सर्स, हम अपनी बिजनेस, हम अपनी बुद्धि शक्ति, इस पर हम विश्वास करते थे, परमेश्वर पर नहीं। ये सब करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजनेस, आपका स्पॉन्सर्स, आपका एक मूर्ति बन जाए, आपकी जीवन को परमेश्वर के ऊपर विश्वास को हटाकर इन लोगों पर आपका फोकस करवाए, तो एक मूर्ति है, एक आइडल है मेरे भाइयों। और कोरोना वायरस इस आइडल को तोड़ रहा है। आपको समझा रहा है कि आप जो महीने महीने आपके अकाउंट में जो पैसा आता था वो अभी कम पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। आप जो भी इस मूर्ति के ऊपर विश्वास रखकर आप जो लोन लेते थे, आप जो बड़े बड़े सपना, जो ड्रीम्स देखते थे, वो सब चकनाचूर हो गया है। भाइयों, परमेश्वर एक बिजनेस आपको दे सकता है, 10 स्पॉन्सर्स दे सकता है, या किसी व्यक्ति के साथ मदद करवा सकता है, या आप एक भविष्यवाणी देने वाले भविष्यकर्ता हो सकते हैं, उससे आपको शायद कुछ पैसे मिलेगा, या प्रचार करते होंगे, अच्छे मैसेज देंगे, इससे कुछ सब कुछ अब बात बन सकता था। लेकिन ये सब कुछ आपका ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर जो कुछ है मेरे पास वो सब कुछ परमेश्वर की कृपा है। ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। ये मेरे सेवकाई के लिए दिया है, और पूर्ण तरह से परमेश्वर पर विश्वास करके सेवकाई में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों, तीसरी बात है कि हमें एक बार रीथिंक करना है, दोबारा एक सोच रखना बहुत ज़रूरी है। अभी सब लोग देखे दम घुट रहा है अकेले घर में रह के। बहुत लोग जो घर में रहते थे लेकिन पत्नी का चेहरा कभी ठीक से नहीं देखे, पति का चेहरा ठीक से नहीं देखे, बच्चों का चेहरा नहीं देखे, लेकिन अभी बहुत समय मिल रहा है। हमें अपनी परिवार, द फैमिली प्रायोरिटी। अभी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हम फास्टिंग करेंगे, या हम वो करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। भाई ये सब ठीक है, ये तो आप पहले भी करते थे, लेकिन कुछ समय निकालिए अपनी परिवार के साथ। देखिए आपकी पत्नी का चेहरा एक बार देखिए, पति का चेहरा देखिए, बच्चों के साथ चेहरा देखिए, मिलिए, बात कीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, आप उनके साथ बैठ के प्रार्थना कीजिए। हाँ, परमेश्वर का चेहरा तो देखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी चेहरा एक बार देख लीजिए, आप कैसे दिखते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, कभी आप कैसे दिखते हैं। आप अपने परिवार के, अपनी जीवन साथी के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए, एक साथ बैठिए, खाना खाइए एक साथ। When was the last time आप लोग, कब तक वो जो आपके मन में जो याद है कि हाँ, परिवार के साथ बैठ के खाना खाएं, बात करते हुए खाना खाएं, मजाक करते हुए खाना खाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कब था वो लास्ट टाइम जो प्रार्थना की? कब आप एक साथ बैठ के पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। परिवार को, फैमिली प्रायोरिटी। परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि मिनिस्ट्री अच्छी बात है, परमेश्वर के साथ जो सुपर फास्टिंग अच्छी बात है, लेकिन टेक योर टाइम विथ योर फैमिली, अपनी परिवार के साथ। भाई इतना दौड़ते थे, टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तो बहुत टाइम है भैया, 1-2 महीना और मिल जाएगा। परिवार के साथ टाइम बिताइए। पहले तो हम चर्च आते थे, एक दूसरे के बारे में सोचा, अभी तो फेलोशिप के बारे में बहुत लोग सोच रहे कि घर में बैठ के दम घुट रहा है। क्यों? पहले भी आपके पास समय था, बहुत समय था। किसी के घर जाके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था। किसी के घर जाके थोड़ा समय उनके लिए आशीष की बातें करना आपके पास समय नहीं था। आपके चर्च में जो आते उनसे जाके मिलने के लिए, उनको कुछ देने के लिए आपके पास टाइम नहीं था। एक दूसरे के साथ रिश्ता रखने के लिए टाइम नहीं था। पड़ोसी के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं था। पास्टर से बात करने के लिए, विश्वासी से बात करने टाइम। लेकिन अभी टाइम है भाई लोग। और अभी आपको लगता है कि बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर आपको सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है कि फेलोशिप, रिश्ता। अभी हम सोच रहे हैं हमारे माँ बाप के बारे में, हम अभी अपनी परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं। सोचिए, सोचने के लिए ये टाइम है प्रिय भाई और बहनों।
परमेश्वर से पूरे मन के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे दिमाग के साथ प्रेम रखिए। उसी तरह एक दूसरे के साथ भी रखिए। सोचने का समय ये रुकने का समय है, परमेश्वर पर विश्वास रखने का समय है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बिंदास जीवन बिताने का कृपा परमेश्वर आपको देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।